बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अब लाहौर से कूच करने वाले हैं। वो अपनी मर्ज़ी से लाहौर नहीं छोड़ रहे, ना उनका लाहौर छोड़ने को कोई दिल चाह रहा है, क्योंकि उन्होंने लाहौर में आज से तकरीबन 4 माह कबल 3 नवंबर को बाज़ाब्ता तौर पर डेरे डाले थे, जब उन पर वज़ीराबाद में हमला हुआ था। और उस हमले के बाद से वो लाहौर में अपनी रहायशगाह ज़मान पार्क में ही मौजूद हैं, और यहाँ से बैठकर ही वो पाकिस्तान की सियासत में मुसलसल हलचल मचाए हुए हैं। वो इस लिहाज से भी लाहौर में बैठना चाह रहे थे कि लाहौर चूँकि मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, और शरीफ फैमिली की यहाँ पे रहायशगाहें हैं, और शरीफ फैमिली ये समझती है कि लाहौर में उनका मुकाबला कोई दूसरी जमात नहीं कर सकती, और लाहौर बिला शिरकत गैर उनका वोटर और सपोर्टर है। खान साहब ने लाहौर में डेरे डालकर एक तो इस तासर को तक़वियत दी कि वो किला जिसे मुस्लिम लीग नून अपना किला कहती थी, उस किले में दरार पड़ चुकी है, और ख़ान साहब ने ये दरार बड़ी खूबसूरती से और बड़ी कामयाबी से डाल दी। उन्होंने यहाँ पे बैठकर उन्होंने अपने पार्टी लीडरों के साथ मुलाकातें की, यहाँ पे उन्होंने मीडिया के साथ तवील सेशंस किए, यहाँ पे लोगों के साथ इंटरव्यूज़ किए, और उन्होंने यहाँ से जो पब्लिक राब्ता मुहिम जो है वो यहाँ पे शुरू की, और रोज़ाना एक न एक नई एक्टिविटी उन्होंने ज़मान पार्क की रहायशगाह के अंदर बैठकर यहाँ पे तरतीब दी, और फिर उस एक्टिविटी के ज़रिए मुसलसल सियासी माहौल में हलचल मचाए रखी। बिलाशुबा ये मुस्लिम लीग नून के लिए परेशान कुन था, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का मुस्तकिल तौर पर लाहौर में डेरे डाले रखना। यहाँ पे उनको गिरफ़्तार करने की बातें भी की गई, शायद कोशिशें भी हुई, लेकिन वो गिरफ़्तार भी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने यहाँ पे पब्लिक राब्ता मुहिम शुरू की, और उसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी से बचने के लिए यहाँ पे एक नया ट्रेंड मुतारफ़ करवाया कि अपने कारकुनों को उन्होंने बुलाया अपनी ज़मान पार्क की रहायशगाह के बाहर, और फिर कारकुन कई दिन से मुसलसल वहाँ पे कैंप लगा के बैठ गए, और एक ह्यूमन शील्ड बना दी कि जो कोई खान को गिरफ़्तार करने आएगा पहले उन्हें गिरफ़्तार करेगा तो फिर खान तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे एक खैमा बस्ती कायम हो गई। तकरीबन 2 माह से यहाँ पे एक खैमा बस्ती ज़मान पार्क के बाहर बाकायदा कायम है, जहाँ पे मुख्तलिफ जो कारकुन हैं मुख्तलिफ हलकों के यूसीस के, वो यहाँ पे बाकायदा ड्यूटियाँ देते रहे। सुबह नाश्ते यहाँ पे बनते, शाम को यहाँ पे बाकायदा लंगर चलता, और उसे इमरानी लंगर का नाम भी दिया गया कि यहाँ पे इमरानी लंगर कायम हो गया, और एक नज़र व न्याज का सिलसिला भी शुरू हो गया वहाँ पे, कि वहाँ पे कारकुन जाते, लीडर भी जाते, कहीं भटूरे बन रहे हैं, कहीं जलेबियाँ निकल रही हैं, कहीं नाश्ते किए जा रहे हैं, कहीं शाम के खाने हो रहे हैं, बिरयानी बट रही है। तो ये सारा एक माहौल इस तरह से कायम रहा, जो माहौल वाकई मुस्लिम लीग नून के लिए तो तकलीफ़देही होगा। बहरहाल पीटीआई को इससे बड़ी तक़वियत मिली, और पीटीआई का एक सेंटर पॉइंट जो है वो ज़मान पार्क बन गया। अब खान साहब को ना चाहते हुए भी ये ज़मान पार्क की रहायशगाह और ये मेला ख़त्म करना पड़ रहा है। उन्होंने जेल भरो तहरीक का आगाज़ यहाँ से किया, अगरचे जेल भरो तहरीक तो बुरे तरीके से फ़लाप हो गई। यहाँ लाहौर से पीटीआई के जो रहनुमा गिरफ़्तार हुए उनके साथ भी हाथ हो गया, उन्हें पता नहीं था, वो अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, बल्कि वो तो गए थे कि ज़रा सेल्फियाँ बनाएंगे, तस्वीरें बनाएंगे, तकारीर झाड़ेंगे वहाँ पे, और उसके बाद हुकूमत कहेगी कि नहीं 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 आप मेहरबानी करें ना गिरफ़्तारी दें, हम कहेंगे नहीं हमें गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो इसी तरह शो लगा के एक मेला लगा के आ जाएंगे, और लेकिन हुकूमत ने हाथ कर लिया उनके साथ, उनको गाड़ी में बिठाया, पहले कोट लखपत ले गया और फिर वहाँ से मुख्तलिफ़ शहरों में मुंतकिल कर दिया गया। अब शाह महमूद कुरैशी और कह रहे हैं कि जी हमें तो कहा गया था कि आपको करीब करीब रखेंगे, लेकिन मुझे अटक कर दिया गया, किसी और को पता नहीं कहाँ। अब सारे लोग परेशान हैं। जब ये 5-6 लोग पकड़े गए तो फिर ये तहरीक पीछे से फलाप हो गई, कोई उनके लिए बाहर ना निकला, कोई जेल के बाहर किसी ने धरना ना दिया। लेकिन ज़मान पार्क के बाहर बहरहाल वो टेंट बस्ती जो है, खैमा बस्ती, वो कायम रही। अब खान साहब ने इसी दौरान ज़मानत करवा ली अपनी, जो इस्लामाबाद में उनके ख़िलाफ़ मुकदमात चल रहे थे, बैंकिंग कोर्ट का एक मुकदमा था, उन्होंने ज़मानत कैंसिल की, तो खान साहब ने यहाँ पे ज़मानत करवा ली लाहौर हाई कोर्ट से।
वो ज़मानत की भी एक तवील कहानी है जो आप सुनते रहे हैं कि किस तरह जजेस उनका इंतज़ार करते रहे और किस तरह वो कारकुनों के साथ एक बड़े कर्रो फर्क के साथ अदालत में गए और वहाँ पे फिर उनकी ज़मानत हो गई। लेकिन अब ज़मानत का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। 28 फरवरी को बैंकिंग कोर्ट में पेशी है, तो खान साहब को उस अदालत में पेश होना है वहाँ पे, तो इसलिए बादिल नखास्ता अब उनको लाहौर को छोड़ना पड़ेगा, लाहौर को खैर बात कहना पड़ेगा, आज छोड़ दें या कल छोड़ दें। तो इसी हवाले से आज उन्होंने मुशावरत भी की और फिर यही तय पाया कि खान साहब को जाना होगा और वहाँ इस्लामाबाद की कोर्ट में पेश होना होगा। तो जैसे ही ये जेल भरो तहरीक नाकाम हुई और ख़ान साहब के जाने की ख़बरें निकलने लगी, तो खैमा बस्ती भी जो है वो भी उजड़ना शुरू हो गई। वहाँ पे भी कारकुनों ने अपने अपने खैमे समेट लिए हैं और अब जो इक्का दुक्का टेंट रह गया है वो भी जैसे ही खान साहब वहाँ से रवाना होंगे तो वो भी चले जाएंगे। तो ये बाबा इमरानी लंगर जो चल रहा था, जहाँ पे से कारकुन मुस्तफ़ीद हो रहे थे और ख़ास तौर पर वो कारकुन जिन्हें कभी लीडर पूछते नहीं थे, उन्हें भी यहाँ पे नाश्ता भी मिल जाता था, शाम का खाना भी मिल जाता था। अब वो इन खानों से, ख़ब्बों से और इन नाश्तों से महरूम हो जाएंगे। अब उन्हें घर की दाल रोटी खानी पड़ेगी। खान साहब तो अब लगता है कि वहाँ कोर्ट में जाएंगे और फिर उसके बाद बनी गाला में क़याम करेंगे। तो देखते हैं कि उनका अगला स्टेप क्या होगा, कि बनी गाला में भी कोई इसी तरह की खैमा बस्ती कायम होती है या ये लाहौर को ही एजाज़ हासिल है। लाहौरियों ने खान साहब को खूब सेलिब्रेट किया। खान साहब की यहाँ पे मौजूदगी, अगरचे उनकी टांग ज़ख्मी है और वो बीमारी की वजह से या ज़ख्मी टांग की वजह से बकौल उनके वो ना निकल सके ज़मान पार्क से, लेकिन लाहौरियों ने उनकी इस ज़ख्मी टांग को भी एंजॉय किया और ख़ुद खान साहब को भी सेलिब्रेट किया और यहाँ पे ये हल्ला गुल्ला और मजमा जमाए रखे लाहौरी कारकुन। अब लाहौरी कारकुनों की पीटीआई की कारकुनों की ये मौज मस्ती ख़त्म हो गई।